Okay, today we are going to discuss the electrochemical cells, right? आमना आपको भी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर रहे हैं आज। सुनो बच्चों, कल का मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। शायद रिकॉर्ड नहीं की हमने क्लास, लेकिन कल मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखें तो इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उससे पहले चले मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, फिर उसके बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। व्हाट इज दिस? इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। अब ये हाफ सेल क्या है मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया। एक हाफ सेल में अभी क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया था तो एक क्विक सा ओवरव्यू देने लगा हूँ। हाफ सेल आप क्या कहते हैं? तीन टाइप्स होती हैं, राइट? तो लिखिए जरा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। नंबर वन, तीन तरह के हाफ सेल होते हैं। नंबर वन, मेटल इनटू मेटलाइन हाफ सेल। इसमें अगर आपको याद हो तो हमने कहा था बच्चों के, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मेटल ले लेते हैं और उसको किसी मेटल उसमें रख देते हैं, फॉर एग्जांपल एक आप सोडियम मेटल ले लेते हैं, निशान सुचार। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वो ले लेते हैं, जिंक। याद होगा मैंने कल क्या कहा था, ये जिंक मेटल है। अगर आप इसको एक सोल्यूशन में रखते हैं विच कंटेन जिंक आयंस, तो जिंक आयन स्लैश जेड हाफ सेल, एक ये, इसे कहते हैं मेटल इनटू मेटलाइन हाफ सेल। इसमें जो मेटल है वो इलेक्ट्रोड होती है, यानी इसमें अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोड तो वो जिंक का होता है, जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रोड है। और नीचे इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 एक्वस है विच कंटेन जिंक आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ऊपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, एंड द जिंक मेटल इलेक्ट्रोड होता है, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? जिंक इनटू दूसरा, और Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu हाफ सेल। और यानी दूसरी एग्जांपल जो है, कॉपर को कॉपर आयन में रखो तो भी हाफ सेल बन जाता है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो Cu2 पॉजिटिव एक्वस है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होगी, हमारा इलेक्ट्रोड कॉपर होगा, और ये भी एक हाफ सेल है। इसे कहते हैं मेटल इनटू मेटल आयंस है, कि जब भी किसी मेटल को मेटल आयन के सोल्यूशन में रखो तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो ये हाफ सेल बन जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन? आप कहते हैं या तो ये जिंक आयंस जो हैं इनकी रिडक्शन होती है, बल्कि दोनों ही होती हैं, और टर्न इनटू जिंक, और जिंक बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्निंग इनटू दिस, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है, राइट। जैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होती है, अगर हम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस उसको मेजर करें तो वो -0.76 वोल्ट है। कैसे मेजर करनी है अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। इसी तरह इसके अंदर कॉपर आयन की रिडक्शन होती है, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड टर्न इनटू कॉपर, साइमल्टेनियसली कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन एंड टर्न इनटू दिस, और दिस इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट।
ओके, सो हर इलेक्ट्रोड के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसे ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड कह रहे हैं हम। ओके, ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये भी ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड है। कैसे निकाला है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दूसरी टाइप जो थी वो हमने जो की थी वो थी नॉन मेटल इंटू नॉन मेटलाइन हाफ सेल। क्योंकि जैसे मैंने बताया कल की क्लास मिस हो गई थी रिकॉर्डिंग में, तो मैं जल्दी से इसका ओवरव्यू कर रहा हूँ। नॉन मेटल इंटू नॉन मेटलाइन, वो कहता है ऐसा भी होता है कि अगर एक नॉन मेटल को उसके नॉन मेटल के साथ ही इन कांटेक्ट लाए ना, तो भी हाफ सेल बन जाता है। ये देखें, अगर नॉन मेटल को नॉन मेटल आयन के साथ डालें तो भी हाफ सेल बन जाता है। जैसे ये देखें, या कल हमने देखा था कि अगर आपके पास लेट से क्लोराइड आयन है, क्लोरीन गैस है, आप उसको क्लोराइड आयन के साथ इन कांटेक्ट लाएंगे तो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, और ये क्या बन जाएगा, ये एक हाफ सेल होगा। या आप हाइड्रोजन गैस को इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन आयंस लाएंगे तो भी हो जाएगा, 2H पॉजिटिव की रिडक्शन होगी और H2 में चेंज होगा, या H2 की ऑक्सीडेशन होगी, ये भी एक हाफ सेल है। राइट, इसमें आप कह रहे हैं जी Cl2+2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा 2Cl नेगेटिव, या Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन से। और यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको आप EF इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो है +1.36 वोल्ट। और यहाँ जो जनरेट होता है उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा क्यों जीरो होता है। कोई प्लस है, कोई माइनस है, और कोई जीरो भी है। ओके, अब ये क्या केस है, इसमें आप कहते हैं यहाँ तो आप सीधा सीधा जैसे जिंक रॉड को जिंक आयन में रख दिया था। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्योंकि ये गैसेस हैं, अगर आप गौर करें तो जो नॉन मेटल है वो दोनों किस स्टेट में है, आप कहें तो दोनों गैस स्टेट में है। तो इसके लिए पास करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है हमारे पास, कि हम इसको यूं डालते हैं। ये क्या है, ये ग्लास जैकेट है। ये ग्लास जैकेट है, उसमें ये देखें एक प्लैटिनम रॉड है। राइट, ग्लास जैकेट के थ्रू हम H2 या Cl2 जो भी गैस पास करनी है वो पास करते हैं। नीचे, यहाँ नीचे इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये जैसे दोनों का इलेक्ट्रोलाइट एक ही यूज हो सकता है, 1 मोल/dm³ HCl एक्वस, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव भी चाहिए और Cl नेगेटिव भी चाहिए, यो भी। राइट, और इसमें जो अलग से चीज लगती है वो है प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, जो कि उसमें नहीं होता, उसमें मेटल खुद इलेक्ट्रोड होती है। तो आप कहते हैं जी इस वाले सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो होता है जो भी HCl एक्वस जैसे हमने ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ वो 25, बट इलेक्ट्रोड हमेशा प्लाटिनम के लगते हैं। तो ये आप लिख देते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है इन सब में जितने नॉन मेटल इंटू नॉन मेटल आयन होगी उनमें प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। ओके, और तीसरी टाइप जो मैंने बताई थी वो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल। कोई से भी दो मेटल या नॉन मेटल जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आयरन का मैंने बताया उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। राइट, और उसकी दो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, राइट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाफ सेल। अब देखें, मिसाल के तौर पे आयरन है, तो आप कहते हैं जी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए, Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव हाफ सेल। ये हो सकता है, या क्रोमियम है Cr3 पॉजिटिव स्लैश Cr2 पॉजिटिव हाफ सेल। इसकी जैसे Fe3 पॉजिटिव आप कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो हायर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होके लोअर में चेंज हो जाएगी, और लोअर फिर हायर में चेंज हो जाएगी, और यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.77 वोल्ट। हर एक की अपनी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जैसे भी आएगी लेट यू नो। इसमें भी वही केस है बच्चों, आप कहते हैं जी इसमें भी जैसे ये देखें,
तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमेशा मिक्सचर होगा दो चीजों का। आप कह रहे हैं जी यहाँ इलेक्ट्रोलाइट आपको या तो लेना होगा, एक लेना होगा FeSO4 एक्वस, FeSO4 एक्वस, जिसमें आयरन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, आयरन क्या है +2, या लेना होगा Fe2SO4 थ्राइस एक्वस, राइट, या लेना होगा Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये दोनों आप कॉम्बिनेशन लेते हैं यूं इधर, और इसमें भी आपको प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगाना होता है बच्चों। करंट को कैरी करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैरी करने के लिए आपको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगता है, क्योंकि इसमें भी दोनों हाफ सेल, दोनों वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं। तो इसके साथ भी आप कह रहे हैं PT इलेक्ट्रोड लगता है। तो ये कोई भी मेटल नॉन मेटल कोई भी हो, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, उन दोनों को मिक्स करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होगी, लोअर में चेंज होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर में चेंज होगी, और वहां एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल होते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा के इसको कैरी करते हैं, राइट। सो ये 3 टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स हो गए, तीनों मैंने आपको आज दोबारा से बता दिए क्विकली, कल तो हमने बहुत डिटेल में इसको देखा था, राइट। सो दिस इज हाउ वी लुक एट दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, राइट। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं जी ये जो आपने वैल्यूज लिखे हैं, बिफोर अगेन गोइंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि जो वैल्यूज लिखी हैं आपने, ये वाली, ये आपको कैसे पता चला कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यानी जिंक को जिंक आयन में मैंने रखा, हाउ वुड आई नो कि यहाँ क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रही है। आप कह रहे हैं जी इसको मेजर करने के लिए हमारे पास, यानी हेडिंग दे देते हैं, मेजरिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे मेजर करेंगे। कहते हैं जी कोई ऐसा गैजेट या इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। सुनो, जैसे मैं चले एग्जांपल ले लेता हूं कि ये मेरे पास, लेट्स से ये है जिंक इंटू जिंक आयन, ये मुझे कहा गया है इस इलेक्ट्रोड, इस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी। अब मैंने अभी कहा कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर कर सके। ये है ZnSO4 एक्वस, 1 मोल पर dm3, 25 डिग्री, and this is what zinc solid। ये जिंक सल्फेट एक्वस है, 1 मोल पर dm3 है, 25 डिग्री है, ये जिंक है। मुझे कहा गया जी इसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करनी है। अब कोई ऐसा गैजेट नहीं है जो इसके बीच में लग सके और ये बता दे यहाँ क्या पोटेंशियल जनरेट हुई है। द ओनली थिंग दैट कैन बी अपीयर्ड इज यूज्ड इज व्हाट, इज वोल्ट मीटर। आप कहते हैं वोल्ट मीटर तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल थोड़ी मेजर करता है, वो तो डिफरेंस मेजर करता है। आप कहते हैं हाँ वो तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो फिर हमने किया ये, अब सुनना गौर से, जितने हमारे पास हाफ सेल्स थे ना, जिंक इंटू जिंक आइन, क्लोरीन इंटू क्लोराइड आइंस, कॉपर इंटू कॉपर आइंस, ऑल ऑफ देम, हमने उनमें से ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा हाफ सेल निकाला जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे लोएस्ट थी, सबसे कम थी। और वो पता है कौन सा निकला, वो निकला ये वाला 2H पॉजिटिव स्लैश H2 हाफ सेल। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतनी कम थी कि हमने इसको ऑर्बिट्रेरीली जीरो कर लिया। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑन पर्पस, ऑर्बिट्रेरीली। जीरो कर दिया, मतलब जीरो नहीं थी बट जीरो कंसिडर कर लिया। गेटिंग इट? ऑर्बिट्रेरीली हमने इसको जीरो कंसिडर कर लिया। गॉट इट? सो तो फिर क्या चेंज किया जाए। आप कहते हैं जी अगर आपने इसको आर्बिट्रेरीली जीरो कंसिडर कर लिया है तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करूंगा और यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊंगा सेंटर में, तो जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी वो तो डिफरेंस होता है दो का, तो अगर वो साइड है ही जीरो तो वो इसकी आ जाएगी। हम कहते हैं यस दिस इज व्हाट वी डिड, और इसको हमने एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करना शुरू कर दिया।
राइट। सो दैट्स वाई हमने इसका नाम जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, इसका नाम भी हमने चेंज करके रख दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is will be used as a reference electrode। और इसकी क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 कंसीडर कर ली हमने, तो इधर देखो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि आप एक ग्लास जैकेट लेते हो, ये उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हो इनसाइड एट 1 atm लाइक दिस, फिर इसके अंदर एक प्लैटिनम रॉड रख देते हो, दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और ये इसके अंदर है, ये HCl aqueous 1 मोल पर dm³। ये है जी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, जो कि हो रही है, 2H पॉजिटिव प्लस 2E गिव्स अस H2, दे रहे हैं कोई ना कोई पोटेंशियल, लेकिन हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया, हमने उसको 0.0 वोल्ट कंसिडर कर लिया क्योंकि इतना कम था, हमने उसको 0 कर दिया। अब इसको जिससे भी कनेक्ट करेंगे, दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड इन ऑर्डर टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, it is connected with the reference electrode, and the potential difference generated across is the potential difference of that half cell। अब जैसे इसको अगर मुझे जिंक वाले को मेजर करना है, तो मैंने इसको यहां इसके साथ कनेक्ट कर दिया, यानी ये यहां रखा, ये देखिए यूं, ये दिस इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, फिर इसको इसके अंदर, अब ये देखिए यहाँ पे HCl aqueous 1 मोल पर dm³, 25 डिग्री, राइट। ये और इस पे कौन सी गैस पास होगी, H2, किस प्रेशर पे, 1 atm पे, और ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। अब आपने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, विद दिस, ओके। अब जब आप इनको आपस में कनेक्ट करते हो, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा जो लगाते हैं, मैं बाद में बताऊंगा इसका पर्पस क्या है, यहाँ एक चीज लगाते हैं, ये एक ग्लास की यू शेप ट्यूब होती है लाइक दिस, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो चीज है, राइट, इसको ये सॉल्ट ब्रिज, क्या रोल होता है मैं बाद में बताऊंगा। अब इस वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आई वो आई -0.76 वोल्ट। तो ये क्या थी, ये आपने कहा जी इस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी, राइट। तो आपने इसको असाइन कर दिया Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Zn, and E naught is equal to -0.76 वोल्ट। आई होप यू गॉट इट कि जब भी आप किसी की भी हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे, तो आप उसको कनेक्ट करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के साथ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वोल्ट मीटर उसे फिजिकली नोट करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाफ सेल्स, वो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा for the half cell that has been connected with the standard hydrogen electrode, right? And in this way सबको बारी बारी हम कनेक्ट करते गए और हमने सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर दी, राइट। अब मैं इसको वर्ड्स में लिखवा देता हूं, इसीलिए जब आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो देखो डेफिनेशन में बड़ा क्लियर कट हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आपसे आएगी डेफिनेशन, सो आप कॉपी करना मेरे साथ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is E naught इलेक्ट्रोड। कह रहे इसकी डेफिनेशन क्या है वर्ड्स में, आप कहते हैं इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड when a half cell is connected with standard hydrogen electrode। कि जब भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है across the half cell when a half cell is connected with standard hydrogen electrode, under the standard condition।
और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको बता दिया, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसके साथ कनेक्ट करना है और उसकी आर्बिट्रेरीली जीरो कंसिडर करनी है। ये उसकी कंस्ट्रक्शन है, और ये साथ सारा उसका नेम एंड एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। राइट। अब जैसे, और ये डायग्राम बनाने को आती है, ये जैसे ये मैंने बनाई, अभी आप बनाएंगे, मैं आपको एक देने लगा। राइट। अब जैसे नंबर 2 वो कहता है मेजरिंग, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डायग्राम से बनाना है। ओके। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ नंबर 1 Cu2 positive Cu half cell, और नंबर 2, और लेबल करना है इसको Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव हाफ सेल। वैसे तो आप किसी साइड पे भी रख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट, ये देखो जैसे मैंने रखा हुआ है। राइट। आपने ये इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ओके। और यही सारी लेबलिंग करनी है, सॉल्ट ब्रिज भी लगानी है बीच में, और वोल्ट मीटर भी। ठीक है। और उस साइड पे जहाँ जिंक ओवर जिंक आइन है, इसमें आपने कॉपर इंटू कॉपर वाला कर देना है और आयरन इंटू आयरन वाला कर देना है। ये प्लीज डायग्राम ड्रॉ करके मुझे भेजना है, जो लोग ऑनलाइन है। राइट। 3 मिनट्स दे रहा हूँ, प्लीज डू इट। आमना, हिबा आ रही है ना मेरी आवाज? Yes, sir. प्लीज जल्दी से करके भेजें। प्लीज सेंड मी वंस डन, जो लोग ऑनलाइन। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इनटू कॉपर आयन हाफ सेल, जो कि मेटल इनटू मेटल आयन है, और दूसरा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट।
भेज दिया बच्चे। ऐसे मैं कर रही हूँ अभी। भेज रहे हैं बच्चों या मैं कराऊं? बच्चे भेज दिए। एक से
ओके बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं। अब दोनों ने नहीं भेजा, ना हिबा ने भेजा है और ना ही अ, आपको आवाज आ रही है मेरी दोनों को? जी सर। जी सर। भेजा नहीं आप लोगों ने बच्चे? सर मैं बस कर रही हूँ, थोड़ा लास्ट पार्ट रह गया। मैं बीच में तो जरा कंफ्यूज हो गई थी। जी, दोनों के लेफ्ट साइड पे आपने प्लाटिनम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाना है बच्चे। ये तो कोई चीज चेंज नहीं होगी। ओके, ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और HCl एक्वस है, 1 मोल पर DM क्यूब है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हाइड्रोजन गैस यहां से पास हुई है, 1 atm प्रेशर। राइट साइड चेंज होगा। एक है कॉपर इंटू कॉपर आइन वाला, जिसमें कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और नीचे कॉपर आइंस यानी CuSO4 एक्वस हो। और इनको किससे कनेक्ट करना है? वायर, वोल्ट मीटर और सॉल्ट ब्रिज से। वायर, वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है इनको। ओके, गॉट इट? ये कॉपर सॉलिड है, ये CuSO4 एक्वस है। राइट, दिस इज हाउ यू गो। अब दूसरे में आपने क्या किया होगा? सिर्फ दूसरे में आपको ये साइड तो यही रहेगी, मैं इसी को मिटा के कर देता हूं। दूसरे वाले में, या चले मैं दोबारा बना देता हूं, इधर की साइड तो चेंज नहीं होगी। और हाँ सॉरी, इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग आई +0.34, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो इस वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो आपने लिखा Cu2 पॉजिटिव। Cu हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू +0.34। और इसी तरह अगर आप इधर ले लेते हैं, ये H2 गैस, ये 1 atm, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये ये सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा। 1 मोल पर DM क्यूब HCl एक्वस एटसेट्रा एटसेट्रा, 1 मोल पर DM क्यूब HCl एक्वस। ओके, अब इस साइड पे चेंज हो जाएगा। अब इस साइड पे आपको जो लेना है वो मिक्सचर ऑफ Fe2 पॉजिटिव एक्वस एंड Fe3 पॉजिटिव एक्वस, 1 मोल पर DM क्यूब ईच। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। ओके, और फिर आप इसको रख देंगे एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के अंदर। राइट, और इसको कनेक्ट कर देंगे विद द वायर, वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज। ये करना होगा। इज इट क्लियर? सो किसी भी हाफ सेल की बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करनी हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने SHE को रखना है, और यहाँ पे रीडिंग आ गई +0.77 वोल्ट। तो ये किसकी आ गई है? ये इसकी आ गई है। यानी Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव एंड द E0 इज इक्वल टू +0.77 वोल्ट। क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ यू मेजर। अब मैं इसको सम अप कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो रह गया बीच में से ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ आ गया हाफ सेल क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है, फिर हर हाफ सेल की इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करने के लिए उसको किससे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, हर दफा एक ही हाफ सेल से रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और दूसरी साइड पे वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, वो बता दिया। अब इसमें कौन कैथोड है, कौन एनोड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे।